आप कोई मेला लगाया दुर्गा पूजा में, वहाँ किसी कुर्मी को घुसने का कोई अधिकार है यहाँ? नहीं नहीं। कौन सा कानून, कौन सा नियम है? कहाँ का पाठ पढ़ा है वो जी जो विरोध किया हुआ? कहाँ पाठ है ये सब? कौन सा नियम में लिखा है? कितना अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि आप दुर्गा पूजा में जाइए तो आप कुर्मियों को आना माना है? क्या ये तरीका है? ये विरोध करने का भी एक हद होती है। मतलब राजनीति हो रहा है। एकदम राजनीतिक है, ये तो समझने वाली बात है। अपना चेहरा चमकाने, बदनाम करने का हमारे साथ रमन मुंडा जी हैं, जो सिल्ली विधानसभा के जोन्हा क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन कल ही के डेट में जोन्हा क्षेत्र में जेलकेम नेता देवेंद्र नाथ महतो का पुरजोर विरोध किया गया। अब समझने का कोशिश करें कि वो विरोध करने वाला क्या पहले कभी किसी तरह का लोगों को समस्या से निदान कराए हैं क्या? लेकिन जेलकेम नेता देवेंद्र नाथ महतो को इस कहकर विरोध किया गया कि ये कुर्मी नेता है। जी हाँ, ये कुर्मी एसटी आंदोलन के बाद जिस तरह से जो है विरोध का प्रक्रिया चल रहा है, इसमें किसी को नहीं देखा जा रहा है। हालांकि ये लोगों को कहा जा रहा है, कुछ लोग ये फंडेड आदमी हैं, लेकिन समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो कुर्मी एसटी आंदोलन के बाद जो लोगों को विरोध किया जा रहा है, जो विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसमें आम जनमानस को कितना ज्यादा समस्याएं हो रहा है। जो एक दूसरे के साथ घर एक दूसरे के साथ आना जाना करते थे, उन लोगों के साथ किस तरह से अभी जो है बर्ताव हो रहा है, समझने का कोशिश करते हैं। रमनदा, सबसे पहले जोहार। जोहार आपको भी, और आपको, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, जितना भी देख रहे हैं और जो देखेंगे उन लोगों सबको रतु से झारखंडी जोहार। जी जय आदिवासी। दादा, एक चीज बताइए, आप भी आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, कल ही के डेट में जेलकेम नेता देवेंद्र नाथ महतो को जो है आपके ही क्षेत्र जोन्हा क्षेत्र में जो है विरोध किया गया, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है, जो भी विरोध हुआ वो भी साजिश के तहत हुआ और इस तरह से विरोध नहीं होनी चाहिए। हम भी एक आदिवासी हैं। हम जिस गांव में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में 98% आदिवासी ही हैं और कुर्मी भी हैं, महतो भी हैं और भी जनजाति के लोग रहते हैं। हम लोग पहले भी और अभी भी हम लोग भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन हुआ क्या चीज़ है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र की तरह से हम लोग एक कुर्मी, एक आदिवासी के तहत हम लोग को बरगराया जा रहा है और भाई-भाई में जो उठा बैठा था, वो सब धीरे-धीरे खराब करने का और ये समाज को बलगलाने का काम कर रहा है और खराब करने का काम कर रहा है। इस तरह से विरोध जो नहीं है, लेकिन कुछ ही लोगों की वजह से इस तरह से माहौल खराब होती जा रही है। अच्छा दादा, देवेंद्र नाथ महतो को जिस जगह पे विरोध किया गया, कुछ दिन पहले शायद देवेंद्र नाथ महतो वही आदिवासी समाज के साथ खड़ा हुए नजर आए थे, क्या सही है क्या? देखिए, पहले तो देवेंद्र नाथ महतो है कौन, उसको जानकारी होना चाहिए। जिन लोगों ने विरोध किया उसका जानकारी ये लेना चाहिए, ये महतो है बोल के नहीं देखना चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो है कौन, ये क्या है, कैसे है, कुछ समझना पड़ेगा। आज जिन लोगों ने विरोध किया है, क्या उन उसको पता है कि देवेंद्र नाथ महतो कौन है? आज जिस स्थिति में जो हम लोग का 4-5 महीना पहले उसी गांव में, उसी क्षेत्र में जब खनन हो रहा था, किसी को उम्मीद नहीं था, ना यहाँ आदिवासी नेता और इतने बड़े बीजेपी के नेता, ना आसू के नेता, ना जेलकेम के ही नजर क्यों पड़ा उसको? सही बात। क्योंकि ये जानना चाह रहे थे कि किसी के पास ये हिम्मत नहीं है कि ये खनन जो अवैध रूप से चल रही थी, जो बिना ग्राम सभा से पारित, ये नंद फंद करके किसी कमीशन के वजह से जो लोग विरोध किए हैं, वही लोगों को वहाँ से कमीशन मिल रहा है। इसलिए उसको देवेंद्र नाथ महतो को साजिश के तहत फंसाया गया और जिन लोगों ने उसका विरोध किया उसको पूछिए, जरा जानकारी लीजिए। जानकारी आदमी को लेना चाहिए, आदिवासी रहे चाहे कोई भी समाज का रहे, चाहे महतो रहे, कुर्मी रहे, हर प्रकार आदमी को जानकारी लेना चाहिए कि जिन लोगों ने विरोध किया, जिन लोगों ने विरोध किया, उसका क्या स्थिति है वहाँ पर, क्या करता है वहाँ पर। आज वो पूर्व सैनिक था, लेकिन वो पहले कुछ नहीं था, लेकिन जिस तरह से खनन को वहाँ गैर तरीका से किया गया, उस टाइम उसके पास एक हाइबा नहीं था, आज उसके पास हाइबा चल रहा है। तो हम लोग खुद उसका देवेंद्र भैया को वहाँ के ग्रामीणों ने, आदिवासी ने उसको बुलाया और वहाँ का विरोध प्रदर्शन करने में हम लोग का हाथ मजबूती किया और वो रुका भी, मजबूती विरोध भी हुआ, लेकिन उन लोग को मिर्ची लग गई। उन लोग को जलन नहीं लगा। अगर आज तरह अगर देवेंद्र नाथ इस तरह से करेंगे तो शायद उसको लग रहा है कि हम लोग का वहाँ से जो गुजारा चल रहा है, जो गैर कानूनी तरह से वो वसूल रहे हैं, आज मेरा जो हाइबा मिला है उस कंपनी से, वो मेरा रुकना बंद हो जाएगा। इस तरह से उसको फंसाया गया है। तो साजिश के तहत लोगों को बरगला के देवेंद्र नाथ महतो विरोध एकदम साजिश है ये। कुर्मी एसटी ये नहीं है। हाँ। ये उसको वही क्यों, उसी को पूछे ना हाइबा चल रहा है कि नहीं चल रहा है गैर तरीका से। और आदिवासी नहीं थे क्या? नारा नहीं लगा रहा था, लेकिन वो पूछे, वीडियो देखिए अच्छा से और समझिए उसको आगे से रहा कि नारा लगाइए बोल रहा है। लेकिन नारा तो कोई नहीं लगाया। लगाए, जबरदस्ती लगवाए। बाद में वही कुर्मी को विरोध एक नाम है, आदिवासी एक नाम है, लेकिन इसको फंसाया जा रहा है। आदिवासी जो हम लोग देखने का नजरिया है उसको हम लोग बदल दे रहा है अभी। ये समाज, पूछिए उससे, आज समाज में आज जब जराडी, उसी गांव के टाटी पंचायत का ये जराडी गांव है,
जो विदेश में जो मजदूर करने गए थे, मृत्यु हुई, देहांत हो गया, मर गया वो आदमी, क्या वो मिलने कभी गया? लेकिन देवेंद्र नाथ महतो सबसे पहले अपना प्रोग्राम गौमिया से प्रोग्राम छोड़ के दुख में साथ दिया है। वो बेदिया समाज से ही था। बेदिया समाज से था, आदिवासी। तो इस टाइम ये जो विरोध किया, क्या कभी वो देखे वहाँ जाके मिलने? कभी आदमी परिवार से मिले कभी? कभी नहीं। ये समाज में क्या, ये अपना समाज का काम नहीं कर पाया, तो समाज और सामाजिक क्या है उसको कुछ पता ही नहीं है जी। सब पता ही नहीं है समाज क्या है क्या नहीं है। बस इन लोग किधर से पहले जेएमएम में था, अभी आंसू में आया, कभी किधर गया पैसा लेकर। ये नॉन फंड लोग काम करने वाला, ये नेता नहीं है। नेता क्या होता है, समाज सेवी क्या होता है, इन लोगों के पास हक नहीं है, ये कुछ नहीं होता ये सब। अच्छा, ऐसा है। एक चीज बताइए दादा, जैसे कि आप लोग तो रोजी रोजगार करने वाला आदमी है, गांव देहात में सब जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जो ये विवाद जो हो रहा है, अब मानते हैं कि कुर्मी एसटी आंदोलन किया, रेल टेका कर दिया, आदिवासी समाज ने भी उसका विरोध कर दिया, अब उसके बाद जो आपसी भाईचारा को खत्म करने के पीछे जो लगे हुए कौन लोग हैं जो आपसी अच्छा ये बताइए, हम आदिवासी हैं, हाँ। माना कि आप एक कुर्मी हैं, आप और हम लड़ेंगे, क्या हम लोग का आप आदिवासी बन जाइएगा? ये तो नहीं, वो असंभव है। ये लोकतंत्र देश है, हम अपना अधिकार मांग सकते हैं, आप अपना अधिकार रख सकते हैं, विरोध करना आपकी भी कीजिए। किसी का देवेंद्र नाम आता तो किसी एक आदिवासी के नाम से तो नहीं विरोध किया, रेल टेका तो वो नहीं किया था, किसी आदिवासी के नाम से नहीं, वो अपना समाज में खड़ा था। हम भी अपना समाज, अभी भी हमारा अभी प्रोग्राम होगा तो आदिवासी का हम भी जाएंगे वहाँ, हम भी अपना प्रदर्शन रखेंगे, अपना अधिकार रखेंगे। ये तो लोकतंत्र देश है, देना नहीं देना केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये हमारी बस की बात नहीं। लेकिन ये आदिवासी और कुर्मी का लड़ाने का काम हम लोग ऊपर में, ये सरकार में नहीं फायदा होगा, लेकिन यहाँ सबसे अधिक हम लोग का जो क्षेत्र में, जो एक गांव में जो रह रहे हैं आदिवासी कुर्मी और भी समाज के लोग, वो उन लोग का मतभेद हो जा रहा है एकदम। मतलब गांव-गांव में अभी झगड़ा भी हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, देखने का नजरिया बदल गया। आप जैसा आप हम बैठे हैं, वो बैठना छोड़ रहा है। कि यही आप चीज है। आदिवासी, आप कुर्मी हैं। हाँ, कुर्मी में ये कभी मतलब कभी एक घृणित मानसिकता गिरने बन दो, गई, एकदम लड़ाई झगड़ा का उत्पन्न कर दिया है, जो कुछ लोग इस चीज को नहीं समझते। गृहयुद्ध जैसा हो रहा है। एकदम युद्ध हो रहा है इससे। अच्छा, इसमें आम जनमानस, जैसे कि इसमें नेता बनने की होड़ में यूँ इस तरह से हो रहा है कि क्या वाक़ई में जो है आप लोग विरोध करके अरे उस भाई, चीज़ उन लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, उन लोग को पहले कोई जानता नहीं था, 25 साल से राजनीति किया है, अभी बोलेंगे, अभी विरोध करेंगे, किससे क्या करेंगे, चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। बाकी हम अपने आप को समाज सेवा अपना हिटलर बना रहा है, ले हिटलर लायक नहीं है, ये लोग बस जिधर पाएगा उधर भोंकने वाला काम करेगा। अच्छा, इससे पहले भी तो रेल टेका होता था। इस बार इतना विरोध क्यों हो रहा है दादा? क्योंकि आप आदिवासी समाज से आते हैं, आपको पता होगा कि पहले भी तो इस तरह का अंदर-अंदर में चल रहा है कि महतो लोग तो अब हम लोग का अधिकार ले लेगा। इस वजह से जो है इसका विरोध करना ज़रूरी है। तो 2025 में जयराम महतो जैसे शख्स जब एंट्री करते हैं, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, जयराम महतो एक ऐसा राजनीतिक है उस समाज में, लेकिन हम लोग युवा का पढ़ा लिखा जो झारखंड का हित का बात, जो जमीनी स्तर में जो अधिकार है, जो चीज़ नहीं हो पा रही है, उस मुद्दा को सदन तक रखते हैं और वो आवाज़ बन के खड़ा है। उसको किस तरह से गिराएँगे, किसी तरह से उसको भटकाएँगे, किसी तरह से उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आज पहले क्या कुर्मी रेल टेका आज नहीं हो रही है? पहले से हो रही है। बहुत पहले से क्या हो इससे पहले देखिए विधानसभा में एक आसू के जो विधायक थे लंबोदर महतो, उस सदन में रखा, हुँ, हुँ, अपनी मांगों को सदन में रखा। हुँ, नहीं दिया वो अलग बात है, दिया वो अलग बात है, लेकिन सदन में रखा। क्या उस टाइम एक भी आदिवासी क्या उसका विरोध किया था? कोई नहीं विरोध नहीं। किया। लेकिन अभी जयराम महतो को क्यों विरोध कर रहा है? ये राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि आज अगर जयराम महतो अगर झारखंड में सरकार बनता है, विधायक बनता है और लोग भी शायद और भी चीज़ों विधायक में, तो और के को पच नहीं रहा है। इसलिए इस तरह से साजिश रची जा रही है। तो इस तरह से विरोध होने से झारखंडियों को, जो आम जनमानस है, जो आदिवासी मूलवासी समाज के लोग हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? किसको इफ़ेक्ट फ़ायदा क्या होगा? पड़ेगा? ना कुर्मी को फ़ायदा होगा, ना हम लोग को फ़ायदा होगा। जो चल रही है और जो ले मज़ा ले रहे हैं, वो तो ले ही रहे हैं। कितना नौकरी बेचा रहा है, कितना ज़मीन बेचा जाएगा, इसका विरोध करने यहाँ आदिवासी है, जो झारखंड के जो जनमानस है, जो जनता, जो खतियानी आदमी हैं, उन लोग को नुकसान पहुँचेगा। हम लोग दोनों भाई भाई लड़ते रहेंगे, अपना समाज में लड़ते रहेंगे और अगला जो फ़ायदा है वो ऊपर वाला भरपूर ले मज़ा ले लेगा। लेगा। वो एकदम दबा के मज़ा ले लेगा। तो इस तरह से जो आदिवासी और कुर्मी में जो विवाद चल रहा है, इसमें अगर झारखंड के रोजगार को लेकर, झारखंड के नियोजन को लेकर, मजदूरी को लेकर अगर शोषण के विरोध अगर इस तरह से प्रोटेस्ट किया जाएगा, तो शायद झारखंड का भला ही होगा। लेकिन आदिवासी और कुर्मी समाज ये क्यों नहीं समझ रहा है? ये सब चालबाज है। ये जयराम जो आए थे, वो सिर्फ झारखंड के हित का बात किए, इस तरह से ताकि उसको हित का बात और आगे ना ले जाए, इसलिए उसको दबाया जा रहा है। मतलब ये दबाने वाला कोई और होगा, कोई और है, मोहरा तो किसी और को मोहरा बनाए। बस इसको एक नाम
बस अपना समाज में खड़ा जो हुआ, इसके वजह से उसको इतना क्या जयराम ही महतो गए थे रेल टिका करने और लोग बहुत महत्वपूर्ण महत्व में मिलता नहीं था। और भी तो गए थे। तो जयराम महतो, देवेंद्र महतो क्यों मोहरा बनाया जा रहा है? क्यों इसको टारगेट लिया जा रहा है? अच्छा, एक एक चीज बताइए दादा, तमाम आदिवासी समाज से, क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप समझते हैं, यहाँ पे क्या लगता है कि जो विरोध किया जा रहा है ये वाकई में राजनीति हो रहा है? इस टाइम पे तो विरोध में कोई वोट मांगने तो गया नहीं है। आप बताइए, आप अगर मुकुर्मी हैं, हम आदिवासी हैं, हमें अगर मान लीजिए दुर्गा पूजा घूमने मेला जाएँगे, आप पंडिल मूर्ति देखने जाएँगे, आप वहाँ बोलिएगा कि नहीं आप महतो हैं, आप मेला देखने मत जाइए। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है जी, हैं? मुझे वो तो समझना था ना, वो तो देवेंद्र नाथ महतो कहीं वोट माँगने गए थे क्या? अभी नहीं, वोट अभी का तो सीज़न वोट चल से नहीं अभी चल। तुम दुर्गा पूजा में पिछली बार भी तो गए थे, उस टाइम विरोध नहीं हुआ। हम्म, दुर्गा पूजा में हर पंडाल में उधर-उधर जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं। अब आपको वहाँ घुसने दें। कल-काल मान लीजिए जिस गाँव में महतो है, क्या उस टाइम में हम लोग आदिवासी को घुसने देगा इस समय? हम लोग गाँव घुसना नहीं देगा। एक दूसरे का रास्ता बंद हो जा रहा है। हम्म, अब देवेंद्र नाथ महतो तो दुर्गा पूजा में घूमने गए हैं, मेला देखने गए हैं जी, हाँ, मूर्ति का दर्शन करने गए हैं। आप वहाँ बोल रहे हैं कि सब विरोध कर रहे हैं, ये तो मज़ाक वाली बात है। इस तरह से समाज से क्या काम करना है? इससे कुछ नहीं होता है। ये षड्यंत्र है। आप कोई मेला लगाया दुर्गा पूजा में, वहाँ किसी कुर्मी को घुसने का कोई अधिकार है क्या? नहीं नहीं। कौन-सा कानून, कौन-सा नियम है? कहाँ का पाठ पढ़ा है वो जी, जो विरोध किया है वो? कहाँ पाठ है ये सब? कौन-सा नियम में लिखा है? कितना अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि आप दुर्गा पूजा में जाइए तो वहाँ कुर्मियों को आना मना है? क्या ये तरीका है ये? विरोध करने का भी एक हद होती है। मतलब राजनीति हो रहा है। एकदम राजनीतिक है। ये तो समझने वाली बात है। अपना चेहरा चमकाने, बदनाम करने का साजिश है, ये सब बेकार है। अब मेला कोई जा रहा है तो उसको बोलेगा कुर्मी का मेला है, आदिवासी का मेला है। क्या मेला क्यों नहीं जा सकता है? वहाँ सही बुलाए, बात। ना बुलाए वो अलग मैटर। किसी को बुलाए, मेला में कोई किसी को निमंत्रण दिया जाता है? नहीं नहीं। अगर हम कहीं जाएँगे मेला देखने तो कोई बोलेगा कि नहीं मेला देखने नहीं आना है। ये क्या मेला लगाना ही नहीं चाहिए। दादा आप अब अपना एक बार परिचय दे दीजिए। देखिए मेरा नाम रमन मुंडा है, जो जोना क्षेत्र के जिंदपुरी का रहने वाला हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी हम रमन दा से लेने का कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से अगर पढ़े-लिखे युवाओं से अगर बात करिएगा, तो तार्किक जवाब आपको मिलेगा। लेकिन वही चीज़ें जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनसे अगर लीजिएगा, तो उसके साथ कुछ अलग ही आपको विचारधारा, अलग ही धाराओं में लेके जाएगा। इन्होंने कितना अच्छा से बात कहा कि मेला देखना, ये तो संवैधानिक अधिकार है भाई। घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर विरोध कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट झलक रहा है कि यहाँ पे राजनीति ही हो रही है। और कल जिस तरह से जो है देवेंद्र नाथ महतो के साथ जो घटना घटा, उस चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्क्राइब किए, समझने की कोशिश किए। हालाँकि आदिवासी समाज नाराज़ नहीं है, आदिवासी समाज को वर्गलाने का कोशिश किया जा रहा है, दादा का कहना है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।